हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का 1000 ईयर ऑफ आर्क पार्ट 4 का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें रिसर्च एंड डेवलप टीम को देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर अकॉन जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये भूकंप इतने ज्यादा तेज क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर सीनो और यूकी दोनों के दोनों होते हैं और अकॉन जो होता है वो कह रहा होता है कि कुछ तो बहुत खतरनाक होने वाला है। उचिताके की पावर काफी ज्यादा कम हो रही है। हम लिविंग वर्ल्ड के अंदर देखते हैं एक कौवा जो कि आसमान में कुछ देख रहा होता है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखने कैनपाची जो होता है वो वल्करी के ऊपर हमले कर रहा होता है और यहाँ पर कैनपाची का खून निकल चुका होता है। इधर से वल्करी जो होता है वो बता रहा होता है कि मेरा नाम है मिरेकल, मेरा काम है मिरेकल, मेरी पावर है मिरेकल, जो मैं चाहता हूँ वो होता है, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, मिरेकल ही सब कुछ है। और यहाँ पर देखने मिलता है कि हिसुगाया और कैनपाची कह रहे होते हैं, अबे तू अपनी एबिलिटी के बारे में क्यों बता रहा है। तो वो इसलिए बता रहा होता है कि क्योंकि पावर कैप थोड़ा कम हो सके और तुम लोग मेरी पावर को समझ के मेरे ऊपर अटैक कर सको। तो भी यहाँ पर कैनपाची सीधा अटैक करना स्टार्ट करता है वेलकरी के ऊपर और वेलकरी भी उधर से अटैक करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। हिरसुगा बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन कैनपाची खुद मार के उसे दूर कर देता है। वो कह रहा था अबे कैनपाची क्या कर रहा है, तू पागल कहीं के। इधर से कैनपाची कहता है अबे पागल है कि तू मेरी लड़ाई के बीच में आने की सोच रहा है। तो इधर से बकुया आता और कह रहा होता है हिरसुगा तू उसे करने दे जो वो कर रहा है, तू टेंशन मत ले इस चीज की। कैनपाची को वैसे भी लड़ना काफी ज्यादा पसंद है। तो हिसुगा कह रहा होता है कि उसने अपना आई पैच भी उठा दिया है, जिसकी वजह से उसका स्पिरिचुअल प्रेशर दबा रहता था। इस दैट मीन कि वो फुल पावर पर लड़ रहा है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर बकुया कह रहा होता कुछ मत कर, तू अपनी बनकाई के ऊपर ध्यान दे और मैं बोलूंगा कि तू अपनी बनकाई को रिवर्स करते तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तेरे आइस पेटल जो है वो खत्म होते हुए जा रहे हैं। तो वो कह रहा था कि मैं ये सब नहीं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है वल्करी और कैनपाची की लड़ाई दबा के चल रही होती है, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर टकरा के हमले कर रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने मिलता है कि वल्करी यहाँ पर काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हमले कर रहा होता है। इधर से हिसुगाया भी थोड़ी थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हिसुगाया को भी उड़ा उड़ा के फेंक रहा होता है। इधर से बकुया जो हो रहा है बार बार हिसुगाया को बचा रहा होता है। और फिर इधर से बलकरी सब लोगों को मारने के बाद बोल रहा होता है कि मैं हूं सबसे ताकतवर, मैं हूं सबसे माइटिएस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं हूं ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ क्विंसडी। इधर से कैनपाची खून की लत पड़ा होता है। तो भी हम देखने मिलता है कि यारिचो उसके पास आती है और कह रही होती है क्या नहीं तू हार गया क्या, क्या नहीं उठ तो सही, क्या नहीं चल ठीक है मैं तुझे अपनी पावर देती हूँ। तो भी कैनपाची को वो पावर देती है और वो कहता है ये क्या है। तो कहती क्या नहीं तू अभी तक पहचान नहीं पाया मुझे, क्या नहीं ये तो तेरी पावर है ना। तो कहते कि इस पावर को कहते क्या है। तो वो कहते कि इसको कहते हैं बनकाई। और हम दिन मिलता है यहाँ पर कैनपाची की बनकाई आती थी। इधर से रेनगोकू इकाकू सारे के सारे बंदे देख रहे होते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं ये क्या है। तो भी इधर से हिसुगा कह रहा होता है कि ये क्या कैनपाची की बनकाई है। इधर से वेलकरी कह रहा होता है कि ओह तूने अपनी बनकाई इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे तो तेरी पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। चल मैं तेरे को अब मारना नहीं चाहता अपनी तलवार से, तो मैं तुझे पंच में खत्म कर दूंगा। जैसे वो पंच मारता हम देखने मिलता है कि कैनपाची अपने दांतों से उसके हाथों को पकड़ लेता है और भाई उसके हाथ को अपने दांतों से उखाड़ देता, मतलब कुछ ज्यादा ओवर पावर हो गया। तो भी वो अपने हाथ को नॉर्मल बना रहा होता है, तभी कैनपाची उड़ के जाता है, फिर सीधा उसकी ढाल पे हमला करता है, जिससे कि उसका माथा और ढाल दोनों को काट देता बीच में से। हिरसुगाया कह रहा होता है ये क्या चल रहा है। तो भी कैनपाची घूसा मार के उसे सेटरी से ऊपर से नीचे गिरा रहा होता है। इधर से हिसुगाया कहता है वो गिरने वाला है। तो भी वो कह रहा है तू मुझे नथिंगनेस में गिराने की कोशिश कर रहा है कैनपाची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो भी वो अपनी वेलकरी सोर्ड का इस्तेमाल करके अटैक करता है, लेकिन कैनपाची उसको बीच में से चीड़ के दो हिस्से करके खत्म कर देता है। इधर से रेनगोकू इकाकू यूरू सब के सब देख रहे होते हैं। तो भी इधर से मोमो देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सेंजी के पास आते हैं। वो कह रहे थे तुम ठीक तो हो, तो कहते कि उसकी मदद करो। रुकिया और रेंजी वहां पर पड़े होते हैं, तो वो उनके पास जाती है और उनकी मदद करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनपाची ने बीच में से दो चीज खड़े कर दिए होते हैं और इधर से बकुया कहता है क्या हम लोग जीत गए। तो भी हम देखने मिलता है कैनपाची पागल होना स्टार्ट हो चुका है, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि इधर से वेलकरी का कुंजी मेडल जो होता है वो चमकता और उसका दिल जो होता है वो कहता है रिबॉर्न। वेलकरी फिर से रिबॉर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से रेंजी वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं ये क्या है। तो भी इधर से वेलकरी सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है कैनपाची के ऊपर और इधर से कैनपाची को मार के दूर की तरफ फेंक देता है। इधर से हिसुगा इस चीज को देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा थक रहा होता है, क्योंकि उसे बचाना भी पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। इधर से वेलकरी कह रहा होता है कि ये है मेरा माइटिएस्ट वॉरियर स्टाइल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कैनपाची, मेरे सामने अपनी टूटी तलवार को लेके। और कैनपाची यहाँ पर अभी भी खड़ा होता है और कैनपाची सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है दोबारा से। लेकिन हम देखते हैं कैनपाची का हाथ फट चुका था। अंदर से यारिचो कह रहे होते हैं कि कैनपाची तेरी बॉडी अभी भी पावर को संभाल नहीं पा रही, शायद मैंने ज्यादा ही पावर दे दी। उतने में वेलकरी उसे मार के नॉकआउट कर देता है। यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है हिसुगा जो होता है वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से बकुया भी आ चुका होता है और वो कह रहा था कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले हिसुगा, वरना चोट लग जाएगी तेरे को। तो कहता कि नहीं। तो यहाँ पर बकुया कहता है कि तेरा पेटल टूट रहा है, तेरा बनकाई खत्म हो रहा है। तो कहता कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पेटल खत्म होगा तो मेरी वो असली पावर जगेगी, बनकाई। और यहाँ पे हिसुगा जो होता है वो बड़ा हो चुका होता है उम्र में और वो कह रहा होता है कि जब मेरे पेटल्स खत्म होते हैं तो मेरी हिसुगाया पूरी हो जाती है। हाँ, ये थोड़ी सी उम्र मुझे बड़ा कर देती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इसे कंट्रोल में लाना होगा अब। इधर से वल्करी कह रहा होता है बे तू कौन है बे। तो कहता कि मेरे को पहचाने नहीं, मैं कैप्टन हिसुगाया। तो कहता कि ओह तूने तो बनकाई रिलीज की थी, फिर दोबारा से कर दी। चल कुछ नहीं, तेरी पावर और मेरी पावर में काफी ज्यादा गैप है। तो हिसुगाया उसके ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वल्करी भी कह रहा होता है कि तू अब थोड़ा बहुत स्टैंड टोल कर सकता है मेरे सामने लड़के, लेकिन फिर भी तू मुझे हरा नहीं सकता।
इधर से हम देखने मिलता है कि वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन हिसुगाई जो होता है उसकी तलवार को जमा कर तोड़ देता है। तो वेलकरी कहता है कि अब तेरे को लगेगी, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे जमाया है। तभी वो कहता है अच्छा, तभी वो कुंजी बो का इस्तेमाल करता है। तो हिसुगाई कहता है कि तू बहुत ज्यादा लेट कर चुका है। तब तक उसे पूरी तरीके से जमा देता है और कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ कुंजी। लेकिन देखने को मिलता है कि वेलकरी उसको भी तोड़ देता है और वो कहता है कि मैं गॉड ऑफ वॉरियर्स हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, और उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो कहता है कि अभी तू फिर से जमना स्टार्ट हो जाएगा, तूने मुझे टच किया। लेकिन तभी वेलकरी नीचे की तरफ गिरता है, तो केनपाची नीचे से निकल के आता है और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। इधर से वो जमा रहा होता है, तभी हम देखने मिलता है शिनजेन बकुरा कागेयोशी इस्तेमाल होता है बकुया की तरफ से, और बकुया उसकी चीथ छड़ उड़ा देता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ पे हिसुगाई नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पर कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा थक गया। बकुया कहता है कि हाँ, तू अपनी लिमिट के ऊपर है ना, लेकिन हम लोगों ने उसे हरा दिया। लेकिन फिर से वेलकरी रिवॉन होना स्टार्ट हो जाता है। सबके सब लोग ये देख रहे होते हैं। इधर से रेंजी और रुकिया भी भागते हुए आ रहे होते हैं। हिसुगाई कह रहा होता है ये सब क्या है। जैसे यहाँ पर हिसुगाई आता है तभी रेंजी और रुकिया को देखता है, वो कहता है अबे तुम लोग क्या कर रहे हो। तो कह रहा है तू कौन है बे। तो कहता है कि देखने में तो आप कैप्टन हिसुगाई के बड़े भाई लग रहे हैं, हेलो आप कैसे हैं। तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। इधर से बकुया भी कहता है अबे क्यों मजे ले रहा हूँ उन लोगों के। हम देखने मिलता है वेलकरी जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब लोगों के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है। इधर से रुकिया वगैरह देखते ही रह जाते हैं। जैसे रुकिया वगैरह के ऊपर हमला होता है तभी बकुया यहाँ पर आ जाता है, उन लोगों को बचा रहा होता है और कह रहा होता है कि रुकिया रेंजी यहाँ से जाओ। तो कहता कि लेकिन आपकी तो कहता कि नहीं, तुम इचिगो को देखो, अभी इचिगो फाइट कर रहा है यावाचा से, उसे तुम्हारी जरूरत होगी, तो जाओ तुम उसकी मदद करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर कामयाब नहीं हो, लेकिन तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं है, तुम दूसरी जगह जाओ। तो वो यस सर करके यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर हिसुगाई कह रहा था ओ इचिगो से इतना ज्यादा प्यार, भाई तू तो मानने पे तुला हुआ था, अब क्या हो गया। तो वो कह रहा था कि इचिगो यहाँ पर अब हम लोगों के लिए जो कर रहा है उसके लिए वजह से। तो कह रहा था कि हाँ वैसे इचिगो ने ना ही स्कूल के अंदर फाइट किया है, ना वैसे कमाल किया है, ना कैप्टन है वो, लेकिन फिर भी वो रेंजी और रुकिया का दोस्त है, इस वजह से वही लोग उसे संभाल सकते हैं अच्छी तरीके से। तो बकुया कहता है कि बिल्कुल। तभी यहाँ पर आउटरो आता है, लेकिन आउटरो के बाद हम देखते हैं पुरुलोग के अंदर देखने के लिए मिलता है कि टीम रिसर्च एंड डेवलप जो होती है वो यहाँ पर नोटिस करी होती है, और यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड के अंदर काफी सारे होलोज आ चुके होते हैं। एकोन वगैरह किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो इन लोगों को ये समझ में आ चुका होता है कि लिविंग वर्ल्ड और होलो वर्ल्ड और सोल रिपर वर्ल्ड जो है एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तभी यहाँ पे सीनो और यूकी होते हैं। तो सीनो कह रहा होता है कि मैं जाऊंगा उन लोगों से फाइट करने के लिए, काराकुरा टाउन मेरे अंदर आता है, तो मैं फाइट करूंगा। तो वो कह रहे होते हैं इधर से यूकी अबे तू पागल है क्या, तू वहां पर मरने जा रहा है। तो कहते कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो कहते कि नहीं नहीं तुझे जरूरत नहीं है। तो कहते कि अभी साथ में फाइट करेंगे हम काराकुरा टाउन के अंदर। तो कहते कि ठीक है। तब तक हम देखने मिलता है कि यहाँ पर लूटन ओके बाबा आ जाता है और पीछे से ऑर्फोन भी होता है, और वो कहते कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। इधर से ये लोग तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है यावाचा कह रहा होता है कि ओह इचिगो कुरासाकी तूने ये क्या कर दिया बेटे। तो ये कह रहा होता है कि मेरी ये असली पावर है होलोफिकेशन के साथ। तभी इधर से उरी में ये देख रही होती है, तभी उसे याद आने लगता है कि उल्ली की ओरा के टाइम पे इचिगो का साथ यही फॉर्म हुआ था और इचिगो पागल हो चुका था। लेकिन यहाँ पे इचिगो कहता है कि टेंशन मत ले, मैं ही हूँ। तो यहाँ पर उरी में बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और वो कह रहा होता है कि मैंने होलोफिकेशन, अपनी सोइल पावर और क्वींसी पावर सबको एक साथ मिला के अब मैं आने वाला हूँ तेरे लिए। तभी हम देखने मिलता वो कह रहा था कि कमाल है मेरे बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। और इचिगो यहाँ पर उरीहिमे के बैरियर को तोड़ के आगे की तरफ निकलता और कहता कि अब तेरी पावर तेरी खिलाफी, और क्वींसी पावर लेकर सीधा अटैक कर देता है वो अपने ब्लेड का। और यावाचा जो होता है वो कह रहा था कि बेटे, तभी हम देखने मिलता तभी अटैक होता है और यावाचा इसको रोक लेता, कहता कि तू इतना पागल मत बन। तभी वो पीछे की तरफ उड़ता है इचिगो और यहाँ पर गेट्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन गेट्सु का इस्तेमाल ना करके वो ग्रैंड सैरो का इस्तेमाल करता है गेट्सु के साथ, और दोनों अटैक करके एक साथ में यावाचा की बॉडी को उड़ा डालता है। तो गाइस तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मजा ही आ गया सच में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।